प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध का चरण रज मौजूद है। कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। पर्यटन की दृष्टि से कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि कुशीनगर और गोरखपुर मंडल में कितना विकास हुआ है पिछले 3.5 साल में, हम इसकी जानकारी करें। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं, सुनते हैं जन जन की बात। जन जन की बात में आज बात गोरखपुर मंडल की। गोरखपुर मंडल में उच्च अवस्थापना निर्माण कार्यों और गन्ना किसानों के कल्याण से लेकर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक समग्र विकास का आधार तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कुशीनगर में विकास हुआ है, बढ़िया हुआ है। 3.5 साल के विकास को अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? 3.5 साल के विकास के बारे में यही बताएंगे कि हमें प्रशासन की अच्छी खासी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है 3.5 साल? बिल्कुल काम किया है, बहुत सी काम किया है। अच्छा, आप बताएं, यहाँ एयरपोर्ट वगैरह बन गया है, अब कैसा आप महसूस करते हैं? सही काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार? बहुत अच्छा बना है एयरपोर्ट। हम लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, और हम लोग को उतरने में बहुत परेशानियां होती थी। लखनऊ उतरते थे, बनारस उतरते थे, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी, और योगी जी के माध्यम से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। ये विकास हुआ है कुशीनगर का? जी। क्या क्या बना? एयरपोर्ट बना है, ये दिखाई दे रहा है, गेट का सुंदरीकरण हुआ है, चारों तरफ डेकोरेशन हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है तो क्या क्या विकास हुआ है? योगी जी यहाँ यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। विकास, सड़क भी बन रहा है, गड्ढा मुक्त हुआ है, बहुत सारे सड़कें काम लगा हुआ है। जनता सही सही बताती है, जो सही रहता है उसी के बारे में चर्चा करती है। तो यहाँ सही सही लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ है, साफ सफाई हुई है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर संभावनाओं का उद्गम स्थल बनने की तैयारी में है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे एवं अन्य संबंधित निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कई देशों के लिए सीधी हवाई सेवा जल्दी शुरू होने की संभावना है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी कि रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी भी हो। इसका ध्यान अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात का ख्याल रखा और अब यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के अलावा हवाई कनेक्टिविटी भी जबरदस्त हो जाएगी। थोड़े दिन बाद यहाँ पर अब हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकास का एक नया पैमाना तय हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक था, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई इस क्षेत्र के विकास के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट है। अब तक हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जेवर में तीसरा एयरपोर्ट हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मिला और अब ये पूरब में हमें कुशीनगर में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें मिला है। यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाने से क्या फायदा हो जाएगा? एयरपोर्ट बनने से फायदा ये हुआ कि जो लैंड करती थी हाल लखनऊ में या बनारस में या मुंबई में करती थी, वो लैंड यहाँ करेगी। अच्छा, 3.5 साल में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है, उससे आप कितना खुश? नहीं, काम तो अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। जनता मुख्यमंत्री जी के 3.5 साल के कार्यकाल से पूरा खुश है। आप देख रहे हैं कि बहुत प्रसन्न है लोग, और एयरपोर्ट बन जाने से तो और भी लोग खुश हो गए हैं। तो यही है वास्तविकता। 3.5 साल का काम जो है वो दिख रहा है धरातल पर। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद आइए अब जानते हैं कि कैसे गन्ना किसानों के जीवन में मिठास घोल रही है पिपराइच चीनी मिल। पिपराइच चीनी मिल गन्ना किसानों की खुशहाली का पथ प्रशस्त कर रही है। पिपराइच चीनी मिल गन्ना पेराई के साथ साथ विद्युत उत्पादन भी कर रही है। इस वक्त हम पिपराइच चीनी मिल पर मौजूद हैं और हमारे साथ सीताराम भारद्वाज जी हैं, जो इस पिपराइच चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में जरा हमको बताइए। चीनी बनती है हमारे यहाँ पे और लगभग 50,000 कुंटल पर डे की क्रशिंग क्षमता है। इसके बाद हम लोग बिजली उत्पादन का भी काम करते हैं। बिजली उत्पादन में 16.3 करोड़ का उत्पादन इस वर्ष हम लोगों ने किया।
इसमें से 6 करोड़ लगभग हमने खुद इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया और बाकी का विद्युत कारपोरेशन को हमने सेल आउट कर दिया है। गन्ना विभाग ने पिपराइच में नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की चीनी मिल यानी 50,000 कुंटल गन्ने का प्रतिदिन पेराई हो सकती है और इसको बाद में बढ़ा करके 70,000 यानी 75,000 कुंटल तक प्रतिदिन किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक पर बनी हुई चीनी मिलों ने एक बार फिर से लोगों के जीवन में एक नया विश्वास भरा है। यहाँ पे जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं? सर, जब से ये गन्ना मिल स्टार्ट हुआ है किसानों को खास करके इस क्षेत्र का काफी विकास हो रहा है और हम लोगों को यहाँ से गन्ने का बीज मिलता है, पेस्टिसाइड्स मिलता है, मशीन सब 50% अनुदान के ऊपर मिलता है और किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ भी हम जाते हैं काम बड़े आसानी से हो जाता है। योगी जी जो यहाँ सब काम कर रहे हैं उनके काम से खुश हुए कि नहीं आप? हमें नहीं कोई जनता। यह पिपराइच चीनी मिल योगी आदित्यनाथ जी की सोच, उनकी परिकल्पना का एक पैकेज है, उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि अब इस क्षेत्र में रोजगार की समस्या नहीं होगी। अब इस क्षेत्र में किसानों को तमाम उपकरण मिल जाएंगे, खेती किसानी बहुत अच्छे से होगी। कुल मिलाकर यह एक कंप्लीट पैकेज है दूरदर्शिता का, परिकल्पना का और सफलता का। पिपराइच चीनी मिल के बाद आइए अब जानते हैं कि कैसे बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जा रहा है राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज देवरिया। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज देवरिया में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज देवरिया में जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट टाइप 2, 3, 4, 5 तथा निदेशक आवास का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है। गोरखपुर मंडल की यात्रा करते करते अब हम आ पहुंचे हैं देवरिया और यहाँ हुए बदलावों पर करेंगे जन जन से बात। भैया ये बताइए, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाने से क्या फायदा होगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहाँ के लोग जो लखनऊ, कानपुर या यहाँ इलाहाबाद कहीं भी जाते दवा इलाज के लिए वो जाना नहीं पड़ेगा। मैं पूज्य महाराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज दे करके आम लोगों के साथ, आम लोगों के चिकित्सा के प्रति चिंतन किया है और यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज बनने से हम लोग को बहुत खुशी है। देवरिया में हम लोग को देवरिया का विकास होगा। जो इलाज हम लोग दूर जाके कराना पड़ता था, अब नजदीक हो जाएगा। देवरिया में ये जो मेडिकल कॉलेज बना है इससे लोगों को आरोग्य मिलेगा, लोग स्वस्थ हो जाएंगे, जिनको कोई जरूरत पड़ेगी वो आराम से अपना इलाज करा सकेंगे, जिनको त्वरित स्वास्थ्य की सुविधा की जरूरत होगी वो मेडिकल कॉलेज हो जाने से उनको ये लाभ मिल जाएगा। तो अब हम देवरिया के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ होने वाली हैं और क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है। क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या सुविधा मिलने वाली है, क्या कितना काम हो गया है? लगभग 50% काम हो गया है। इसका लक्ष्य जो है नवंबर 2021 में पूर्ण करने का है और दिसंबर में इसकी एलओपी होनी है। इस साल जुलाई में नया 100 बच्चों का एडमिशन होगा, तो हम लोग लक्ष्य के सापेक्ष रात दिन लग के काम करा रहे हैं। अच्छा, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये पूरा? 207 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार बढ़िया मिला है? खूब मिल रहा है और कोविड के बाद तो स्थानीय लोग श्रमिकों को रोजगार प्राप्त मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करना चाहते हैं कि हमें अपने ही जिले में मेडिकल कॉलेज में हमें रोजगार मिल गया, इसलिए अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। यहाँ आपको आकर के काम मिल रहा है, ठीक है, खुश हैं आप? यहाँ बहुत काम मिल रहा है। यूपी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब इस तरह के विकास के कार्य होते हैं तो इससे सर्वांगीण प्रगति होती है, उन्नति होती है। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज देवरिया के बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे निराश्रित गौवंशीय पशुओं को आश्रय दे रही है निराश्रित गौवंशीय आश्रय स्थल देवरिया। निराश्रित गौवंशीय पशुओं की समुचित देखभाल हेतु निराश्रित गौवंशीय आश्रय स्थल देवरिया में व्यापक व्यवस्था की गई है। निराश्रित गौवंशीय आश्रय स्थल देवरिया
बेसहारा गौवंश के संवर्धन एवं संरक्षण में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपलब्धि भरा काम है वो है गौवंश के संरक्षण का। हम इस वक्त पिपरा चंद्रभान में हैं, देवरिया जिले की एक गौशाला है। डॉक्टर साहब, आपके जिले में क्या व्यवस्था है, कितने गौशालाएं हैं और कहाँ-कहाँ? वर्तमान में लगभग 30 गौशालाएं हमारे यहाँ पे देवरिया जनपद में कार्यरत है। इसमें 16 ब्लॉकों में 16 एक गौशाला हर ब्लॉक में है। इसके साथ साथ जिला पंचायत की 4 गौशालाएं, 4 गौशालाओं के साथ साथ जितनी भी न्याय पंचायत है या आपके जो टाउन एरियाज हैं उसमें 4 जगह अभी हमारी गौशालाएं और बन रही हैं। और इस समय आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो गौशाला ये चल रही है इसको हम लोग ने MOU पे दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि MOU किसी हमारे जो नागरिक है या जो हमारा जो किसान भाई है उसने पूरा इसको अपने किराए पे लिया हुआ है 1 साल के लिए। जब वो यहाँ है तो हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार गुप्ता। पवन जी, बताएं कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं इसको? सर, शुरू से ही समाज सेवा की भावना थी और पशुओं के प्रति आस्था थी और उसी में माननीय CBO साहब और DM साहब के द्वारा जो है ये एक मौका हमको भी दिया गया। तो इन लोगों के द्वारा भी जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बाद जो भी हमारे कर्मचारी लोग हैं बहुत निष्ठा के साथ जो है यहाँ पशुओं की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, सरकार 3.5 साल में कितना काम किया है? सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? सर, हम ही नहीं, लगभग प्रत्येक नागरिक है। अगर तमाम खामियां और विरोध तो हर लोग करते हैं, लेकिन सरकार के जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो अच्छे कदम हैं, तो हर क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? खुशबानी सेवा करता नहीं गौ के। ये देखिए, गांव के लोग हैं, भोले लोग हैं, जिनको खड़ी हिंदी भी नहीं बोलनी आती है, लेकिन भावना देखिए, भावना प्रबल होनी चाहिए। सेवा के साथ साथ परिवार भी चले तो कितनी अच्छी बात है। हमारा भारत देश एक अद्भुत देश है और उत्तर प्रदेश एक अप्रतिम प्रदेश है। कहा जाता है हमारे यहाँ की कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी, और हर एरिया की, हर क्षेत्र की अपनी एक कहानी। देवरिया से थोड़ी दूर पर भटनी रेलवे स्टेशन है, उसके पास में पेड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो इस पेड़े की भी एक कहानी है, देश दुनिया में प्रसिद्ध है। आप भी आइए, इसका स्वाद चखिए, मजा जरूर आएगा। फिलहाल हम स्वाद चख लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। आइए हमारे साथ। पेड़ा जरा हमें खिलाइए। ये देखें, हम भी स्वाद चख के देखें पहले कैसा है। स्वाद तो काफी बढ़िया है। यहाँ विकास हुआ है बढ़िया है, जैसे पेड़े की मिठास है। डेवलपमेंट हुआ है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया विकास हुआ है, बहुत अच्छा है। तो अब जो भी हुआ है वो अच्छा हो रहा है। पेड़ा आप कैसे बनाते हैं? पेड़ा जो है पहले दूध जलता है, उसके बाद चीनी डाला जाता है। अच्छा, शुद्ध जो है ये काम होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हम भी भैया आप लोगों से कहेंगे कि चॉकलेट छोड़िए और भटनी का पेड़ा खाइए। अब बहुत शानदार पेड़ा है, बहुत एकदम। हम तो खाए अभी, थोड़ा सा आप सुने देखे ही हैं, खाए हैं तो पूरा मजा आ गया, अंदर तक अंतरात्मा तृप्त हो गई है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर क्षेत्र में विकास हुआ है 3.5 साल में जो है यहाँ काम वगैरह हुआ? हाँ साहब, विकास हुआ है। लोगों का जो है आवास मिला है, बिजली मिली है, राशन मिला है। यहाँ का पेड़ा खाए हैं? हाँ भैया, खाते हैं। कैसा है यहाँ का पेड़ा? बहुत अच्छा है। कहीं बाहर जाते हैं तो लेके जाते हैं? लेके जाते हैं, हरदम लेके जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है, मंगाते भी, एक्स्ट्रा भी मंगाते हैं। कई दिन चल जाता है यहाँ का पेड़ा जो ले जाते हैं? 5-6 दिन चल जाता है आराम से। हम भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, लगा कि अपने गांव में आ गए, अपने क्षेत्र में आ गए। सुंदर गीत, लोकगीत, जो हृदय स्पर्शी गीत है वो बाबा आपने सुनाया। रामानंद बाबा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया, प्रणाम। हमने अपने गोरखपुर मंडल की यात्रा पर पाया कि सरकार के काम अथाह है। सरकार ने सभी वर्ग की उन्नति के लिए काम किया है और सभी लोग खुश हैं। तो गोरखपुर मंडल की हमारी यात्रा यहीं तक रही। हम अगले मंडल की यात्रा पर चलेंगे, तब तक आप देखते रहिए जन जन की बात। इस न्यूज के सह प्रायोजक
कोई भी दाग हो या हो अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई कीजिए नो स्कार्स। जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। ग्रीन मैजिक इम्यूनिटी बूस्टर, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आयुर्वेद का विश्वास। एम्पायर वायर्स एंड केबल्स, क्वालिटी में दम, बजट में कम। सरकारों को